जय हो, जय हो, जय हो। हिंसा के संबंध में हम ये जान रहे हैं कि हिंसा के मापदंड क्या क्या होते हैं। हिंसक भाव या हिंसक कृत्य। हमने जाना कि हिंसक भाव हिंसा है, कृत्य द्रव्य हिंसा है। कृत्य से कभी कभार हम बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं पाते। जैसे अगर आप किसी कारणवश राह चलते पैर फिसल गया और पैर की फिसलन के साथ आप नीचे गिरने लगे और रास्ते में एक पेड़ आया, आपने उस पेड़ का या पौधे का या उसकी टहनी का या शाखा का सहारा लिया खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो पौधा अपने स्थान से उखड़ गया या वृक्ष का वो शाखा टूट गई या वो पेड़ अपनी जगह से डिस्टर्ब हो गया। हिंसा तो हो गई, किंतु वहाँ भाव आपका स्वयं की रक्षा का, स्वयं को बचाने का था, उस पेड़ को मारने का नहीं था। इसीलिए द्रव्य हिंसा होते हुए भी भाव हिंसा नहीं हुई। हिंसा का दूसरा मापदंड हमने सुना था, संख्या या संवेदनशीलता। हिंसित जीवों की संख्या से हिंसा मापी जाएगी अथवा संवेदनशीलता से। इस विषय में हमने जाना था कि जीवों की संख्या कम है या ज़्यादा, उससे ज़्यादा महत्व इस बात का रखता है कि वे प्राणी संवेदनशील कितने हैं। एक इंद्रिय से बेंद्रिय की संवेदनशीलता अधिक होती है, बेंद्रिय से तेंद्रिय की, तेंद्रिय से चतुरिंद्रिय की और चतुरिंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय की और असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय की। इसीलिए प्रभु महावीर ने कहा कि गेहूं का भोजन करना स्यात आवश्यक हो सकता है, किंतु मांसाहार करना अनावश्यक है। इसीलिए एक हाथी को मार के अगर 6 महीने तक उसको प्रिजर्वेशन में रख करके खाया जाए तब भी पाप ज़्यादा बजाय गेहूं को खाने से, क्योंकि हाथी पंचेंद्रिय है और बद्दुआ देने में सक्षम है। इसीलिए जब उसकी प्राण शक्ति अतिपातित होगी तो वह नियाणा करेगा, वैर बांधेगा और वह जन्मों जन्मों तक सालेगा। इसीलिए हिंसा का संबंध संख्या से नहीं, संवेदनशीलता से है। तीसरा मापदंड हमने जाना था हिंसा का, देह या चित्त। कई बार दैहिक हिंसा डॉक्टर मरीज को ठीक करते समय, माता पिता बच्चों को सुधारते समय, अध्यापक अपने छात्र को संवारने के लिए करता है, लेकिन वहाँ उनके चित्त में कोई हिंसा का भाव नहीं होता, इसीलिए उन्हें हिंसा का पाप नहीं लगता। इसी तरह से दैहिक प्रताड़ना किसी समय अच्छी भी लग सकती है, जैसे प्यार में की गई, लेकिन अगर चित्त में कोई दुर्भावना है तो दृष्टि दुर्भावनाग्रस्त होकर किसी पे डालो तब भी उसकी हिंसा हो जाती है। इसीलिए चित्त की हिंसा महत्वपूर्ण है, मात्र देह हिंसा नहीं। देह हिंसा तब हो जाती है जब चित्त भी मलिन हो और फिर देह को कष्ट दिया जाए, निश्चित रूप से प्राणातिपात होता है। और अगर निकाचित कर्म दोनों तरफ से बन जाए तो उसको भयंकर रूप से भोगना भी पड़ता है। आज हम हिंसा के एक अन्य मापदंड के बारे में जान रहे हैं, जिसका विषय है सामाजिक कानून व्यवस्था अथवा व्यक्तिगत मोहद्रोह। हिंसा के इस चौथे मापदंड की चर्चा हम आज करेंगे कि कानून व्यवस्था भंग करने से हिंसा होती है या व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति तीव्र राग और तीव्र द्वेष करने से होती है। साधारणतया हम मानसिक भावों और उत्तेजनाओं को नहीं पहचान पाते और घटित घटनाओं पर ही हिंसा या अहिंसा का आरोपण करते हैं, मगर यथार्थतः ऐसा नहीं है। भगवान महावीर का वचन है, चल माणे चलिए। चल माणे चलिए अर्थात जो चल पड़ा वो पहुंचा। अर्थात जैसे ही आपके दिमाग में किसी के प्रति बुरा विचार उठा, आप हिंसा कर चुके, घटनाएं घटित हो चुकी। वे तो हिंसा के परिणाम मात्र है। जो घटनाएं बाद में घटेगी वो हिंसा के परिणाम मात्र है, इसे हमें समझ लेना चाहिए। हिंसा का मापदंड सामाजिक कानून व्यवस्था में अपराधी साबित किए जाने से है या व्यक्तिगत भावनाओं से है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं।
एक व्यक्ति टीवी चैनल पर भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा है। मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत के खिलाड़ी को हराकर अच्छे रन बना लेते हैं। भारतीय दर्शक के मन में भारत के प्रति मोह का भाव और पाकिस्तान के प्रति अगर द्रोह का भाव है तो वह इस सीन को देखते ही उत्तेजित हो उठेगा और चिल्लाने लगेगा, गाली गलौज भी करेगा, जोर जोर से बोल सकता है, साले पाकिस्तान वाले अपने आप को समझते क्या है, इनको जला डालना चाहिए, इन जिहादियों को तो धरती पर जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार के दुष्ट भाव मन में लाकर कमेंट करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पाकिस्तानी जनता के प्रति हिंसा का दोषी है, वैर का अनुबंध कर रहा है, जिसका परिणाम उसे भयंकर विपत्तियों के रूप में भोगना पड़ सकता है। किंतु फिर भी वह सामाजिक कानून व्यवस्था के अनुसार हिंसक नहीं है, क्योंकि अभी उसने कानून को हाथ में नहीं लिया है। सामाजिक व्यवस्थाएं आदमी को कार्यकलापों से तोलती है, जबकि कर्म बंधन का कारण व्यक्ति के मनस के मोह और द्रोह के भाव है। ये भाव ही व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करते हैं। समाज देखता है व्यक्ति ने क्या किया है, और धर्म देखता है व्यक्ति ने जिया क्या है। समाज कृत्य देखता है, धर्म भाव देखता है। व्यक्ति ने मोह द्रोह को जिया, वैर विरोध में रमण किया, शत्रुता पाली, तो व्यक्ति हिंसक है। फिर चाहे वो अपनी हिंसा को घटना के रूप में अंजाम दे पाया अथवा किसी कारणों से नहीं दे पाया, यानी उसके भावों में हिंसा है तो हिंसा है, चाहे वो कार्य में हिंसा परिणत कर पाया अथवा नहीं कर पाया। किंतु सामाजिक कानून व्यवस्था केवल उसी व्यक्ति को दंडित करती है जो कानून की धारा का उल्लंघन करता है और उसके द्वारा किए गए अतिक्रमण साक्ष्यों द्वारा साबित भी हो जाए, अर्थात उसके लिए सबूत भी मिले। यदि कोई अपराधी है किंतु उसके खिलाफ कुछ ठोस सबूत नहीं हो तो वह निर्दोष बरी कर दिया जाएगा। किंतु कर्म विज्ञान कहता है कि प्रकृति की कभी आंख नहीं होती, वह किसी साक्ष्य की मांग नहीं करती, वह तो सीधा साधा न्याय करती है। वहाँ तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा इरादा वैसा कर्मफल, जैसा भाव वैसा भविष्य। सामाजिक कानून व्यवस्था में तो कोई व्यक्ति 1 या 2 बार अपराधी घोषित होने पर सजा पाता है, किंतु व्यक्तिगत राग द्वेषवश इंसान बार बार कर्म बंधन करता ही चला जाता है। वह जितनी बार राग करता है, जितनी बार द्वेष करता है, उतनी बार हिंसा को अपने भीतर दृढ़ करता है, घनीभूत करता है। सामाजिक क्रिया प्रणाली हिंसा की प्रक्रिया को 4 स्टेप्स में बांटती है, मगर दंडनीय अपराध तभी माना जाता है जब उसका रिजल्ट आ जावे। कारण क्या? कारण यह है कि किसके मन में क्या है उसे जानने की योग्यता कानून में नहीं है, अतः सजा का अधिकार भी कानून को नहीं। ये 4 स्टेप्स क्या है हिंसा के? फर्स्ट इज थॉट्स, सेकंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ इज रिजल्ट। जैन दर्शन भी 3 अवस्थाएं बताता है हिंसा की, जिसको आरंभ, समरंभ और समारंभ कहते हैं। आरंभ, समरंभ और समारंभ का अर्थ है कि जैसे ही आपके मन में विचार उठा हिंसा का, हिंसा हो चुकी, आरंभ हो चुका। आरंभ हुआ यानी स्टार्ट हुआ, क्योंकि सहज लयबद्ध प्राकृत आज्ञा से छेड़छाड़ करने के विचार मात्र से ही आप छेड़छाड़ कर चुके, चल माने चलिए। हिंसा का दोष तो आपको लग गया और फल भी भुगतना ही पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि मनोमस्तिष्क से आप इसे नहीं जानते और न ही स्वीकार कर पाते हैं। आरंभ के बाद सेकंड क्रम है समरंभ। समरंभ का अर्थ होता है कि आपने मानसिक हिंसा को परिस्थितियों के तल पर उतारा और हिंसक विचारों को फलीभूत करने की सामग्रियां जुटाई, साधन इकट्ठे किए। यह हिंसक मनोस्थिति को प्रैक्टिकल तरीके में उतारने की दूसरी विधि हुई, मगर इस अवस्था तक भी कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इसने ये सामग्री क्यों जुटाई है। जैसे एक व्यक्ति ने हिंसा करने के लिए अपने घर में चाकू छुरी इकट्ठी की, किसी ने बारूद इकट्ठा किया, किसी ने AK-47 जैसे हथियार इकट्ठे किए। अब ये इकट्ठा करना संरंभ है, हिंसा का परिणाम, हिंसा का संकल्प आरंभ है। लेकिन अभी आपके पास में अगर आप कुछ साधन इकट्ठे कर रहे हो तो कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है कि आपको हिंसक करार दे, और समाज के पास मनोपर्यव ज्ञान नहीं है। क्योंकि मनोपर्यव ज्ञान समाज के पास नहीं है तो समाज उसे हिंसा करार नहीं दे सकता। तीसरा स्टेप है हिंसा कर डालना,
यह समारंभ है जो समाज के सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अतः समाज भी इसी हिंसा को हिंसा के रूप में मान्य करता है, मगर प्रकृति में सामाजिक मान्यताओं का कोई मूल्य नहीं है। प्रकृति में इफ बट किंतु परंतु पक्ष विपक्ष दया भावुकता कुछ नहीं होती। जैसे ही मन में वैर विरोध हिंसा का विचार उठता है, प्रकृति में हिंसा घटित हो जाती है। भले फल आप तुरंत भोगो या समय के अंतराल में जन्मों जन्मों बाद भोगो। अतः यह तर्क वितर्क का विषय नहीं है, प्रमाण का विषय भी नहीं है। यह तो आत्म चेतना और आत्म जागृति का विषय है। स्वयं चेतो, स्वयं हिंसा से बचो। इसलिए भगवान ने हिंसा को हिंसा न कहकर प्राणातिपात या आरंभ या व्यवस्था में शोरगुल करना यानी सावज्य योग कहा है। सारांश यह है कि इस प्रकृति और सभ्यता संस्कृति की जो सहज कार्य प्रणाली है, जो सहज वद्य लय है, उसमें खलल की छेड़छाड़ की शुरुआत करना ही आरंभ है, हिंसा है। यह हिंसा निहायत ही व्यक्तिगत तल पर है। इसे सामाजिक तल पर मानो न मानो, प्रमाणित करो न करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए कुरान की इस पंक्ति को दोहराना ही काफी है कि अल्लाह सबकी छाती के नीचे का हाल जानता है, अतः दुष्ट विचारों से ही बचो। तो सार यह हुआ कि जब तक आप कानून को हाथ में ना लो, तब तक आप राजनीतिक सामाजिक रूप से तो हिंसक नहीं हुए, अपराधी साबित नहीं होंगे। लेकिन धार्मिक दृष्टि से आपके भीतर हिंसा का विचार उठा, वैर विरोध का भाव उठा, तो भाव उठने मात्र से ही हिंसा की घटना हो चुकी। आरंभ तो हो ही गया, अब संभ्रम और समारंभ भी समयानुसार आकार ले लेता है। किंतु अगर आपको ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, तो आप विचार उठने के तुरंत साथ भी चेत गए और व्यक्तिगत मोह द्रोह के प्रति क्षमा भाव प्रसारित करने लग गए। सद्भावों से भरे एक दूसरे को आपने सहन करना सीखा। प्रतिकूलताओं के बीच में भी प्रसन्नता से जीना सीख लिया, तो आप सावज्य योग नहीं करेंगे, शोरगुल में शरीक नहीं बनेंगे, हिंसक नहीं होंगे और कदाचित हिंसक परिणामों के तुरंत बाद भी चेते तब भी अपने अतिक्रमणों का, वैचारिक अतिक्रमणों का भी प्रतिक्रमण करके मुक्त हो सकेंगे। इस तरह से हमने आज हिंसा के एक नए मापदंड की बात करी और वह मापदंड था सामाजिक कानून व्यवस्था या व्यक्तिगत मोह द्रोह। इस हिंसा के मापदंड के बारे में हम और भी अधिक जानेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।